शाम के 7 बजे थे। मुंबई की हाई प्रोफाइल सड़कों पर चहल पहल थी, लेकिन एक खास फ्लैट की खिड़की से झांकती आंखें आज बहुत गहरी सोच में डूबी थीं। वो आंखें थीं उर्वशी रौतेला की। ग्लैमर वर्ल्ड में लाखों दिलों की धड़कन बनी उर्वशी आज अकेली बैठी थी। उनके पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन दिल की गहराई में कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता। उस दिन एक नया फोटोग्राफर आया था फोटोशूट के लिए, वीर। शांत, समझदार और उसकी नज़रों में कोई लालच नहीं था। वो उर्वशी को सिर्फ एक स्टार नहीं, एक इंसान की तरह देख रहा था। जब उसकी आंखें उर्वशी की आंखों से मिलीं तो जैसे कोई बिजली सी दौड़ गई। उर्वशी मुस्कुराई, लेकिन उनके होठों से ज्यादा उनकी आंखों ने बातें की। फोटोशूट खत्म हुआ। उर्वशी ने पहली बार किसी को अपने कमरे में बैठने के लिए कहा। वीर थोड़ा चौंका, लेकिन मना नहीं कर पाया। उर्वशी ने खुद कॉफी बनाई और उसके सामने बैठ गई। अब तक जो अदाकारा सबके सामने ग्लैमरस बनती थी, उस समय वो सादगी की मूरत थी। हल्के पिंक गाउन में वो चांदनी जैसी लग रही थीं। तुम्हें मेरे अंदर क्या दिखता है वीर? उर्वशी ने अचानक पूछा। वीर ने कुछ पल देखा और फिर बोला, एक औरत जो बहुत कुछ छुपा रही है, लेकिन चाहती है कि कोई उसका सच समझे, बिना सवाल किए। ये सुनकर उर्वशी की आंखों में हल्की नमी आ गई। इतनी नजदीकी किसी ने सालों से नहीं दिखाई थी। वो उठी, खिड़की के पास आईं और धीरे से बोलीं, इस दुनिया को मेरी बॉडी चाहिए, मेरा चेहरा, पर मेरी तन्हाई वो किसी को नहीं चाहिए। वीर पीछे से उनके पास आया। उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसने कहा, तन्हाई भी खूबसूरत होती है जब कोई उसे बांटने वाला हो। उर्वशी ने धीरे से उसकी ओर देखा। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखों में एक बेचैन चमक थी। उन्होंने वीर का हाथ पकड़ा और उसे अपने बेडरूम की ओर ले गईं। कमरे में हल्की रोशनी थी, पर्दे हिल रहे थे और एसी की ठंडी हवा में उर्वशी की महक तैर रही थी। वीर की धड़कनें तेज थीं, लेकिन वो खुद को संभाले हुए था। उर्वशी उसके पास आईं और धीमे से बोलीं, आज कोई नाटक नहीं, बस सच। जो दिल में है वही बाहर। उनकी उंगलियां वीर की शर्ट के बटन पर गईं, लेकिन स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी। सब कुछ बहुत धीमा, बहुत गहराई से हो रहा था। उनकी सांसें एक दूसरे के जिस्म पर उतर रही थीं और हर छुअन जैसे पुराने घावों को भर रही थी। बिस्तर पर बैठकर उर्वशी ने कहा, मैं किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं हूँ वीर, मैं असली हूँ। मेरी हर धड़कन, हर कांपता लम्हा। वीर ने उनके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और हल्के से चूमा, जैसे कोई पवित्र किताब का आदर करता है। उन्होंने उस रात कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि हर पल को रुक रुक कर जिया। उर्वशी का शरीर कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं, बल्कि उस सुखद एहसास से जो किसी की बाहों में खोने पर आता है। उनकी रात लंबी थी, लेकिन कोई शोर नहीं था। सिर्फ रेशमी चादरों की सरसराहट, धीमी सांसें और वो मौन जो सबसे गहरी बात कह जाता है। सुबह हुई तो वीर बिस्तर पर ही था और उर्वशी खिड़की के पास बैठकर चाय पी रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मेरे ही भीतर से महसूस किया है और वो एहसास हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। वीर ने कहा, अगर चाहो तो मैं हर सुबह तुम्हें यूं ही देख सकता हूँ। उर्वशी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं वीर, यह रात एक राज है, एक कविता जिसे बार बार दोहराया नहीं जाता। ये हमारी कहानी थी, सिर्फ एक रात के लिए, लेकिन ये रात मुझे पूरा बना गई। वीर कुछ नहीं बोला। वो समझ गया था कि कुछ लम्हे सिर्फ एक बार जीने के लिए होते हैं। उसने दरवाज़ा खोला, एक आखिरी बार मुड़कर देखा और चला गया। उर्वशी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उनके भीतर वीर के प्यार की महक बसी थी।